नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमपी के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल में भारी बारिश की चेतावनी, सागर संभाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भिंड, शिवपुरी, दतिया में भारी बारिश का अलर्ट, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भी अलर्ट। तो 24 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। तो एमपी के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर सागर संभाग में भी भारी बारिश का अलर्ट है। भिंड, शिवपुरी, दतिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 24 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। और ऐसे में अब मध्य प्रदेश में आपको बताते चले कि मानसून की शुरुआत से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। कुछ जगहों पर लोगों को, किसानों को काफ़ी अच्छी फसल होने की उम्मीद है, जिसके चलते वो बारिश होने से खुश हैं। तो कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा बारिश आई है जिसके चलते किसानों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तो आम लोगों के लिए भी जनजीवन अस्त व्यस्त। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की। और निहारिका, क्या कुछ पूर्वानुमान? जी देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 4 दिनों से हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी है। चूंकि यहाँ के दोनों सिस्टम जो है वो ठंडे पड़ गए थे, दोनों सिस्टम एक्टिव नहीं थे। यही कारण था कि मध्य प्रदेश में 3 दिन लगातार बारिश के बाद 4 दिनों तक बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। कई जगह पर सूरज निकला, कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी हुई और इसके कारण उमस भी लोगों को महसूस हुई। और यही कारण था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई ऐसे जिले थे जहां पर लगातार बारिश हो रही थी, वहां पर बारिश थम गई। हालांकि अब आने वाले 2 दिनों के लिए ग्वालियर और चंबल संभाग जो है वहां पर फिर तेज बारिश का अनुमान जारी है। चूंकि अब जो बादल है वो वापस मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले 2 दिनों में कुछ जिलों में, यानी कि 8 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का दौर जो है वो जारी रह सकता है। उन संभाग के लिए अब येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। हालांकि अब जो चित्रकूट नदी है, चित्रकूट में जो नदी है वो उफान पर आ चुकी है। उसके उफान पर आने के कारण दुकानें जो है उनमें जल भराव की स्थिति बन चुकी है। और ये जल भराव की स्थिति है, ये यमुना नदी का जो जल स्तर बढ़ा था उसके बाद वो जल स्तर बढ़ते हुए चित्रकूट के मंदाकिनी नदी तक पहुंचा। मंदाकिनी नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण वहां के जितने भी आसपास की दुकानें थी उनमें जल भराव की स्थिति बन गई। हालांकि वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसके साथ ही वहां पर अभी फिलहाल पुलिस निगरानी में है। होमगार्ड्स और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसको वहां पर तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल से 2 दिन तक हल्की बूंदाबांदी का दौर रहेगा। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन में भी हल्की बूंदाबांदी का दौर रहेगा। ग्वालियर सहित श्योपुर, मुरैना, भिंड और शिवपुरी में हालांकि ज्यादा बारिश का दौर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले 4 दिनों के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद तेज बारिश का दौर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल निहारिका, और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक जो बारिश हुई है, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र नजर आए हैं और आने वाले समय में क्या माना जाए कि कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे? देखिए, अगर हम अभी तक की बारिश की बात करें तो 78% बारिश पूरे मध्य प्रदेश का कोटा जो है वो पूरा हो चुका है। यानी कि 100 में से 78% बारिश पूरे मध्य प्रदेश में हो चुकी है। अब जो बचे हुए प्रतिशत है वो 1.5 महीने में पूरी होने की संभावनाएं देखी जा रही है। गुना और शिवपुरी की बात करें तो ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ के किसान भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वहां के जो लोग थे, जो आमजन थे, वे भी परेशान थे। क्योंकि आपने और हमने दोनों देखा कि किस तरह से हमारे रिपोर्टर भी सड़कों पर नाव में घूम रहे थे। वहां से लोगों का रेस्क्यू हो रहा था और उसके बाद उन्हें वहां से निकालकर बाहर ले जाया जा रहा था। हालांकि सुरक्षित सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। आने वाले समय की जो आप बात कर रहे हैं, आने वाले समय में एक बार फिर ग्वालियर संभाग जो है, ग्वालियर और चंबल संभाग, वहां पर फिर से इस तरह की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। और वहां के लोग जो है वो ज्यादा इफेक्ट इससे हो सकते हैं। हालांकि अभी विधानसभा का दौर जारी है। यहाँ पर जो कृषि मंत्री पहुंचे एदल सिंह, तो हमने उनसे भी बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि जो किसान है, जो प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है, उनकी फसलों का हम किस तरह से ख्याल रखेंगे। तो उसका भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं या ज्यादा परेशानी हो रही है, उन क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा देने की भी बात उन्होंने कही है। तो कुल तो मिलाकर अब बारिश को लेकर एक तरफ अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और मुआवजे की भी बात लगातार की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए।
बढ़ेंगे खबरों में आगे। शाम की ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पेंच नदी में पुलिस की बहादुरी। 70 साल की बुजुर्ग महिला को बचाया तो एएसआई और प्रधान आरक्षक ने बचाई है जान। नदी में कूदकर बुजुर्ग महिला को बचाया गया है। तो छिंदवाड़ा के न्यूटन स्थित पेंच डैम फिल्टर प्लांट के पास 70 साल की बुजुर्ग राम दुलारी तेज बहाव में बहकर फंस गई। खबर लगते ही एएसआई रजनीश सोनी, प्रधान आरक्षक योगेंद्र और चालक सचिन मौके पर पहुंचे।